गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 नवंबर और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन पार्ट में हम स्टैटिक जीके थोड़ा सा देखने वाले हैं। वो यहाँ पर है सबसे पहले, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया कौन सी है? उमलिंग ला इन लद्दाख। बिगेस्ट केव टेम्पल कौन सा है भारत में? तो यह है कैलाश टेम्पल, केव 16 एलोरा केव्स का। ठीक है, एलोरा केव्स के अंदर कैलाश टेम्पल केव 16 में है। यह है बिगेस्ट केव टेम्पल। फिर नेक्स्ट आता है बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, ताज उल मस्जिद भोपाल में। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भारत में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। हाईएस्ट एयरपोर्ट भारत में है कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट इन लेह। हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया भारत रत्न है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। हाईएस्ट बैटलफील्ड भारत में सियाचिन ग्लेशियर। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टेहरी डैम उत्तराखंड में। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक केरला में। और लार्जेस्ट लेक है भारत में चिल्का लेक उड़ीसा में। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो आज ही के दिन 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट के तहत ही नालसा को इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर 1995 में। और उसके तहत क्या होता है? टू ऑफर प्रो बोनो लीगल सर्विसेज टू पीपल। ऐसे लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं या फिर गरीब महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं, उनको अगर लीगल सर्विसेज की ज़रूरत है तो फ्री में प्रोवाइड करना, ये हुआ था 9 नवंबर 1995 में। ठीक है, इस एक्ट को इनेक्ट करके थीम इस बार की रखी गई है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को। नवंबर के डेज यहाँ पर देख लेते हैं। 1 नवंबर है वर्ल्ड वीगन डे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे, 10 नवंबर वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे और 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे होता है, जिसको हम बाद में कवर करेंगे। हु लॉन्च्ड भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड? भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को अमित शाह, हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक ब्रांड है अंडर नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, एमिंग टू बिकम ट्रस्टेड ग्लोबली। अब ये क्या है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड? ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑर्गेनिक ग्रोअर्स, प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 20 प्रोडक्ट्स बाय दिसंबर। मतलब दिसंबर तक ये 20 प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है ये जो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है। अभी फ़िलहाल 6 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट कर रहा है, जो है तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस और सोना मसूरी राइस। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि ग्लोबली ट्रस्टेड हों और भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत इनको बेचा जाए, ऑर्गेनिकली उगाया जाए, इनको केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे। अभी 6 प्रोडक्ट्स हैं जिनसे स्टार्ट किया जा रहा है, 20 प्रोडक्ट्स ये इंट्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, और ब्रांड का नाम है भारत ऑर्गेनिक्स। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको और साथ में इन्हें बेचा किससे जाएगा? तो सफल आउटलेट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रिटेल स्टोर की तरह भी काम करता है सफल आउटलेट, यहाँ से इसको बेचा जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें बोला गया कि 2022 में 7.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डायग्नोस किए गए विद ट्यूबरकुलोसिस, द हाईएस्ट सिंस WHO बिगेन ट्रैकिंग इन 1995। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में एस्टिमेट 10.6 मिलियन लोग इनमें टीबी देखने को मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO। हु हैज़ रिसीव्ड द कलाकार पुरस्कार? द कलाकार पुरस्कार क्रिस्टोफर डिसूजा के द्वारा जीता गया है। ये कोंकणी थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर हैं और कोंकणी थिएटर को ये इन्होंने इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया है उस चीज़ के लिए इनको कलाकार पुरस्कार मिला है। यहाँ अवार्ड्स और ऑनर्स देख लेते हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, बैलन डी ओर अवार्ड इनको मिला है 8th टाइम। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में अल्ताना बोनमाटी को मिला है, ये स्पेन से हैं। 50th CGI हमारे DY चंद्रचूड़, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ढोरदो विलेज गुजरात का UNWTO का बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड इसको मिला है। नवानपिंड सरदारन विलेज पंजाब का है, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड इसको मिला है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा।
लोकमान्य तिलक अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को, रमन मैग्सेसे दलाई लामा को, एबेल प्राइज लुइस कैफरेली शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर, सरस्वती सम्मान शिवाशंकरी को, तमिल राइटर हैं, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड को और मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्ण को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये हैं हितेश कुमार, इनका पूरा नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं ये। यहाँ पर अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। हीरालाल समरिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। मनोरंजन मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। अमोल मजूमदार वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन। सचिन तेंदुलकर भी। अशोक वसवानी कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ। संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी। संजय कुलक्षेत्र हुडको के चेयरमैन और एमडी। रघुवर दास उड़ीसा के गवर्नर। इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर और तरुण सोपती न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOI ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन? MOI क्या है? मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट। एक होता है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम MOU ज़्यादा पढ़ते हैं, ये कम ही रहता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये अगर देखें तो MOU जो है ना एक तरह से बाइंडिंग होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो जाता है तो दोनों कंट्रीज़ उस चीज़ के लिए फिर लीगली बाइंड होती हैं। लेकिन MOI मेमोरेंडम ऑफ इंटेंड शब्द में ही है इंटेंड, यानी दो कंट्रीज़ की इंटेंशंस ये बताने का काम करता है कि दो कंट्री जो हैं विलिंग हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए किसी सर्टेन फील्ड में, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो फाइनली एग्रीमेंट्स और MOU साइन होते हैं ना उससे पहले की प्रोसेस है ये MOI। तो दो कंट्रीज़ के बीच इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच ये साइन हुआ है ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर बोथ कंट्रीज। रिसेंटली क्लूचेव्स्काया सोपका वोल्केनो इरप्टेड। ये जो वोल्केनो है ये कौन सी कंट्री में है? ये रशिया में है। ये फाइनली ये फ़िलहाल इरप्ट हुआ है और रशिया के कामचटका पेनिनसुला जो है वहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और लार्जेस्ट कंट्री है रशिया वर्ल्ड में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो? इसकी कैपिटल है किनशासा। और कोंगो में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना, यहाँ से वहाँ उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए UN के द्वारा बोला गया कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अभी बात की जाए तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कितने हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में? तो ये 6.9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा अपनी जगह से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न क्रिएट करने का काम करती है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन में। यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोंगो की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। इसको कोंगो किनशासा के नाम से भी जानते हैं। और 1971 से 97 उस दौरान ये ज़ायरे के नाम से इसको जाना जाता था, इस कंट्री को, ठीक है। इसका नाम ज़ायरे था पहले, अभी उसके बाद कोंगो किनशासा के नाम से भी जानते हैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये तो इसका ऑफिशियल नाम ही है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है, आप यहाँ देख रहे हैं इसको मैप में। लैंड एरिया के नज़रिए से देखा जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की और वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट कंट्री है। कैपिटल है किनशासा, करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। कोंगो इज़ बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान। फिर ईस्ट से युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। साउथ ईस्ट से जाम्बिया और साउथ वेस्ट से अंगोला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है आर्चरी से। नेशनल गेम्स जो 37th नेशनल गेम्स गोवा में हो रहे हैं इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अब नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं? गोवा में हो रहे हैं। मैस्कॉट है इसका मोगा, इंडियन बाइसन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसकी प्रेसिडेंट हैं PT उषा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसको लॉन्च किया है UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन जो है यहाँ पर इसमें बताया गया मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी जो है 25 से 15% हुई है, कम हुई है। UNDP का फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में और हेड है इसके HM स्टिनर। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिसेंटली?
हीरालाल समरिया, प्रवीण श्रीवास्तव, अनमोल प्रीत सिंह या फिर यशवर्धन सिन्हा। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।